बात अगर आज करनी है तो वोट चोरी पर करते हैं। आज का जो मॉडल उन्होंने डेवलप कर लिया है वोट चोरी का, उसे वो अवैध है। आज भी जबरदस्ती वसूली की जा रही है, आज भी इनकी पार्टी का चंदा बढ़ता जा रहा है, आज भी इनके पास संसाधन बढ़ते जा रहे हैं। आज भी जब चुनाव होता है किसी प्रदेश में तो विपक्ष के घर पे पहले चुनाव डिक्लेयर बाद में होता है, ईडी पहले पहुंच जाती है, सीबीआई पहले पहुंच जाती है, आईटी पहले पहुंच जाती है। चुनाव जब संसदीय चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी के खाते ही सील कर दिए गए। चुनाव को कहने का मतलब चोरी के जितने मॉडल इन्होंने डेवलप किए हैं उस एक मॉडल को, एक दरवाजे को भेदना विपक्ष के लिए संभव नहीं है। विपक्ष इसके बाद कभी चुनाव जीत पाएगी, जीतेगी, सवाल ही नहीं उठता। अब ये कहते हैं, कुछ कई जगह कह देते हैं ये कई बार कह देते हैं लोगों से, या बीच में ये कहते हैं कि फिर मैं कर्नाटका कैसे हार गया, फिर मैं कुछ एक प्रदेश जहां हार गए थे उनका नाम ले लेते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। जब इनकी गणित, इनको लगता है कि हमें इतना वोट चोरी से हम चाहिए और इतना वोट थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो ये गणित लगाना जो वोट इनका गणित होता है वहां कि हमें इतना वोट मिलेगा, उसमें अगर कहीं कम बेसी हो जाता है, चोरी वाला वोट तो इनका थोक इनको मिल जाता है। जो गणित इनका होता है वहां गड़बड़ हो जाता है तो थोड़े बहुत सीट निकल जाते हैं हाथ से, या प्रदेश भी निकल जाता है हाथ से। उसे ये नहीं कह सकते। जो हरियाणा त्रस्त था इनसे वो इनको वोट करेगा, जो मध्य प्रदेश बर्बाद है इनसे वो इनको वोट करेगा, जो पूरा देश आज त्राही त्राही कर रहा है, 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहा है, भूखे मर रहा है, अपने गहने गिरवी रख करके अपना परिवार चला रहा है, वो इनको वोट करेगा। जो जब महामारी आई थी, महामारी पीरियड में जो लोग जमीन पर रेंगते हुए मर गए, न जाने किन किन तरीकों से मरे, कहीं ट्रेन के नीचे, कहीं बस के नीचे, कहीं रास्ते में, कहीं पैदल चल के, कितनी भयानक सीनरीज उस समय देखने को मिली थी। लोग दहल उठे थे। उसके बाद भी वो जीत गए। कैसे जीत जाएंगे? जीतने सब कुछ हो जाता है। पूरा देश ये जब रैली करते हैं जबरदस्ती उठा के लाते हैं, पैसे देकर आते हैं रैलियों में, फिर भी भीड़ नहीं आती, अपने प्रोग्राम्स कैंसिल करते हैं, फिर भी ये वोट जीत जाते हैं। वोट देने के लिए लोग आ जाते हैं। हरियाणा से थोक में गाड़ी बुक करके बिहार पहुंचाया गया, उनसे वोट लिया गया। वोट चोरी, मतलब वोट चोरी के लिए क्या कहा जाए? एक नहीं, हम कहते हैं वोट चोरी करते करते जब एक स्टेज आता है जहां चोरी से काम नहीं बनता, तहां दादागिरी पर उतर आते हैं। हरियाणा की घटना, हरियाणा में जबरदस्ती कैंसिल करके, वोट कैंसिल करके जितवा दिया गया था, बाद में कोर्ट के जरिए वो सही हुआ। अब कितनी जगह कौन कौन कोर्ट जाएगा? राहुल गांधी कितनी बार कोर्ट जाएंगे और किस कोर्ट में जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल। कोर्ट का एक जज है, उस पर भरोसा करके कोर्ट जाएंगे। उस जज को बाद में सांसद बनना है, राज्यसभा जाना है, किसी बड़े पद पर जाना है, मलाई खानी है, विदेश में आयस करना है। वो कहां से न्याय कर पाएगा और कैसे न्याय कर पाएगा? उसकी भी मजबूरी है। उसके भी बैकग्राउंड्स को चेक करके इन्होंने एक रॉ फाइल बना करके रखी है। तुम हमारे खिलाफ अगर जजमेंट दोगे तो हम ये करके देंगे, वो कर देंगे। किया जा रहा है। जजों की हत्या करवाई गई है। यहाँ आने से पहले मैंने आपका थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया था एंड आई गॉट टू नो कि आप एलएलबी में बहुत स्कॉलर रह चुके हैं, आपने एलएलबी की पढ़ाई की है। तो आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के पास, अभी कोर्ट के पास बेसिकली अभी क्या ये इंडिपेंडेंसी नहीं है, या कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसका इस्तेमाल करके एक नॉर्मल सिटीजन, या नॉर्मल सिटीजन्स की बात हो रही हो या हमारे इलेक्टेड ऑपोजिशन की बात हो रही हो, वो एक वर्डिक्ट नहीं रख पाएंगे? अदालतों के पास और अदालत में बैठे जजों के पास जो उनके सामने पेश किया जाता है उस पर ही फैसला उनको देने का अधिकार है। एक तो जो पेश किया जाएगा, चाहे किसी भी मुकदमे में हो, चाहे जिस किसी भी मामले में हो, सरकार सत्ता में है, वो कुछ भी पेश कर सकती है, झूठ कुछ भी, और कुछ भी बना सकती है, क्योंकि वो पावर में है। वो कुछ भी ले जा सकती है कोर्ट के सामने। तो कोर्ट के सामने पहले जो आया अकॉर्डिंग टू द पेपर या जो अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसे जो चाहिए वो अगर उसके सामने है, उसके आधार पे वो फैसले दे देते हैं। जब डॉक्यूमेंटेशन ही गलत है और इंस्टीट्यूशन ही गलत है, अभी चलो नीचे से लेकर पुलिस से लेकर के ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर चुनाव आयोग से लेकर सब अगर वाइज्ड हैं
तो कौन सा पेपर कोर्ट के सामने, अदालत के सामने कौन सा पेपर जाएगा फैसला करने के लिए? डेफिनेटली मॉडिफाइड जाएगा, डेफिनेटली एक पक्षीय जाएगा, डेफिनेटली एक पक्ष को लाभ पहुंचाने वाला ही पेपर जाएगा, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर काम कर रहे हैं। तो जज क्या फैसला देगा? जज वही, चलो जज बायस ना भी हो तो भी फैसला तो वही देगा जो उसके सामने आया, उसी के आधार पे। और जो आया वो लाने वाले सबके सब जब करप्ट हैं, या सबके सब जब वायस्ड हैं, या सबके सब जब अंडर कंट्रोल्ड हैं, तो जज भी क्या करेगा? पॉइंट एक। दूसरा पॉइंट मैंने बोला ही था कि मतलब जज को भी आगे अपना परिवार देखना होता है, उसकी सुरक्षा उसके लिए बहुत बड़ी होती है। तीसरी बात कि उसको अपने भविष्य की चिंता होती है। इन दोनों तीनों के बाद तो जज को कहां लूप पे पोल्स मिलता है, जज कैसे फैसले देता है? एक तो पेपर आ गया, तो पेपर के आधार पे फैसला दे देगा, वो तो वैसे ही फैसला देता रहेगा, क्योंकि पेपर ही उसके पास वही आ रहा है। मतलब जो आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट आ रहा है, जो सबूत आ रहे हैं, वो वायस्ड आ रहे हैं, तो फैसला भी वही होगा, वायस्ड होगा। एक दूसरी चीज, जज का एक विशेषाधिकार होता है कि उसके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हाँ जी। और जज का एक और विशेषाधिकार होता है कि वो अपने विवेक से फैसले दे, फैसले भी दे सकता है। मान लीजिए अगर उसे लगता है, जज को खुद दिखाई दे रहा है, अभी जितने भी फैसले नरेंद्र मोदी के 2002 के दंगों के नरसंहार से लेकर के नरेंद्र मोदी के पूरे इतिहास में उनके जीवन से जुड़े जितने भी अदालती समस्याएं थी, सबके सब पर क्लीन चिट इसलिए दिया गया, कैसे मिल गया सवाल। और क्या जज को पता नहीं? जज को पता है, जज जानता है, जज को दिख रहा है, जज समझ रहा है, लेकिन वो मजबूर है वही फैसला देने के लिए। फैसला अगर वो नहीं देगा तो कौन जज लोया बनना चाहेगा? कौन अपने जान से खेलेगा? तो उसके वहां दो फैक्टर होते हैं। एक तो उस गलत डॉक्यूमेंटेशन उसके सामने है, गलत पेपर्स उसके सामने है, गलत सबूत और गवाह उसके सामने है, जिस पर उसे फैसला देना है वो आराम से दे सकता है उसके पक्ष में। दूसरा पॉइंट कि उस विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके वो उसी पक्ष में फैसला दे सकता है, दे देगा जहां से उसको बाकी की सुरक्षा मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, जहां उसे भविष्य मिलता है, जहां उसका परिवार सुरक्षित रहता है। तो अपने विवेकाधिकार से भी वो वही करेगा। विवेकाधिकार से एक क्रांतिकारी फैसले आने चाहिए, लेकिन नहीं आ पाते, नहीं आते। और वैसे रिकॉर्ड्स भी सामने आए हैं बीच बीच में, कैसे ऐसे लोग कहां कहां गए हैं वो भी है। तो अब विवेकाधिकार का प्रयोग करके अगर जज मान लीजिए उसके सामने जो डॉक्यूमेंटेशन, फेक डॉक्यूमेंटेशन और फेक सारी एजेंसियां मिलकर के एक पक्ष में काम कर रही हैं, वायस्ड हैं, उसके बाद भी उसको समझ में आ रहा है, उसको दिख रहा है, जज के सामने जो आया उसे वो अच्छी तरह समझ रहा है कि ये वायस्ड है, उसे वो अच्छी तरह समझता है कि ये वायस्ड है, लेकिन उसमें विवेक से फैसले लेने की हिम्मत नहीं है। और ये उसका विशेषाधिकार है कि वही फैसले दे दे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि कोई अपना हाथ जलाना नहीं चाहता। आई अंडरस्टैंड सर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ये आधार कोर्ट के लिए है। हाँ जी। लेकिन सवाल ये है कि जब सारे लोकतंत्र को बचाने वाले सारे सिस्टम्स अगर खत्म कर दिए गए हैं, मान लीजिए मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, अभी बोला ही कि मतलब सारे सिस्टम्स और जो काम करते हैं सरकार के लिए अगर सबके सब वायस्ड हो जाएं, एक तरफ हो जाएं, तो कोई क्या कर सकता है? जज भी क्या कर सकता है या फैसले क्या दे सकता है? दे भी उसके बाद भी दे सकता है, लेकिन क्यों देगा? सर देखिए, आप जो कह रहे हैं, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई रिलाई ऑन इट। नाउ लेट अस कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? क्या एक सिटीजन जिसके पास एक हक था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दिया था, इतने लोगों के मरने के बाद, जिनके लाशों पे खड़े होकर हम आज वोट देते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद क्या आज एक सिटीजन एक वोट देने के काबिल नहीं है? और अगर ये जो आपने इतना लंबा समझाया है मुझे, मैं समझ गया एंड आई कंप्लीटली रिलाई ऑन इट। इसके बाद कंक्लूजन क्या है? क्या अब हमें अपना वोट का अधिकार वापस मिलेगा? क्या अब हम ओरिजिनली जाके अपने हक से वोट दे पाएंगे? क्या वोट चोरी नहीं बंद हो सकता? क्या ये बीजेपी की सरकार बनी रहेगी? इन सब पे आते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है। कंक्लूजन क्या है? यही कि ना तो वोट चोरी बंद होगी, ना तो मोदी के सिस्टम को कोई तोड़ सकता है, क्योंकि अब मोदी को हराना मुश्किल है, क्योंकि मोदी वोट से ही नहीं जीतते तो हराएगा कैसे? बेशक अगर आदमी के मतों की जरूरत हो तो आदमी जिस ढंग से पिस रहा है आज, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होते हैं और उन्हें पता है कि एक अडानी
पूरा भारत अपने कब्जे में कर रहा है, कर लिया है, और वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की कृपा से। तो वो जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा लेकर के राशन की लाइन में खड़े हैं, वो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते होंगे। कैसे देंगे, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब उनके वोट की जरूरत ही नहीं रही। इस तरह का सिस्टम। तो कहने का अर्थ यह है कि आगे अभी जो चुनाव हो रहे हैं, इसके पहले जो चुनाव हुए, आगे चुनाव होंगे, कभी नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां भी महाराष्ट्र के लिए बात क्या करें, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, सवाल यही। का भी एक वीडियो लीक हुआ है जहां पेपर पैलेट्स में 6-6 हज़ार रुपए दिए गए थे, लोगों के घरों तक पहुंचाए गए थे। वीडियो सब लीक, ये सब तो बहुत, ये सब वीडियो, ये सब पैसे पहुंचाने के वीडियो बीजेपी ही, ये काम बीजेपी करती है, और ये वीडियो रिलीज भी बीजेपी ही करती है। ये आपका बहुत बड़ा, ये आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कंसेप्ट। ये खुद काम खुद ही करते हैं, बहुत से काम खुद ही करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच वहीं रुक जाए और वो अपना पीछे से काम करके चले जाए। हाँ, लोग ये समझें कि 6-6 हज़ार रुपया दिया गया तो इसके लिए पब्लिक ने वोट दे दिया, तो दोष किसका होगा? आम आदमी के मन में हम सोचेंगे आपने वोट दे दिया होगा 6 हज़ार लेकर, आप सोचोगे मैंने वोट दे दिया होगा 6 हज़ार लेकर। ये इसलिए किया जाता है कि पब्लिक को ही भ्रम में डाल दो। ये सबको 6 हज़ार भी नहीं देंगे। हाँ। कुछ लोगों को देकर वीडियो रिलीज करवा देंगे। हाँ। लोगों में प्रचार हो जाएगा। हाँ। कि 6 हज़ार रुपया या 10 हज़ार रुपया जो दिए उसके लिए वोट पड़ा। अब बिहार में सबको 10 हज़ार थोड़ी मिला, लेकिन जिनको मिला वो भी वोट नहीं दिए। लेकिन ये इसलिए किया गया, जानबूझकर किया गया, जानबूझकर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोला, जानबूझकर चुनाव के पीरियड में किया गया, सिर्फ इसलिए कि ये मीडिया में जाए। और ये सारी बातें उनकी गोदी मीडिया ही बता रही थी, जो उनके अंडर में काम करती है। ये सारी बातें क्यों बता रही थी? गोदी मीडिया उनका पोल क्यों खोलेगी? चलो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स और दूसरे पत्रकार पोल खोले तो ठीक है, उनके अपने लोग ही अगर पोल खोल रहे हैं, इसका मतलब उनको कहा जा रहा है कि तुम ये बोलो कि हाँ हम ये 6 हज़ार दे रहे हैं, ये तो अन्याय है, 10 हज़ार दे रहे हैं, ये अन्याय है, इससे इनको वोट मिलेगा। क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग यही सोचें, आम आदमी एक दूसरे को हिकारत की नजर से देखे कि मैंने तो 10 हज़ार लेकर वोट नहीं दिया, लेकिन ये जरूर दिया होगा। तो लोग आपस में ही बढ़ जाएंगे, लोगों का भरोसा आपस में उड़ जाएगा। यही तो गेम है नरेंद्र मोदी का। मैंने कहा कि समाज को बांटने का, तोड़ने का, खोखला करने का सबसे बड़ा काम वही लोग करते हैं। और ये बहुत आसान है। ये 10 आदमी को भी दे दिए और वो मीडिया में छा गया कि 10 हज़ार दिया गया वोट के लिए। अब लोग उसी के पीछे पड़ जाएंगे, एक दूसरे को सक्की नजर से देखेंगे। ये सोचना लोग छोड़ देंगे कि नहीं वोट चोरी से सरकार बनी है, वोट चोरी की बात खत्म हो जाएगी। किसी भी वोट चोरी का, जो मैंने कहा कि वोट चोरी के बहुत से आयाम नरेंद्र मोदी ने ऐसे सिस्टम डेवलप कर लिए हैं जिसे, जो अभेद्य है। कहने का मतलब, अगर ओवरऑल कंक्लूजन पे आए, को नरेंद्र मोदी को वोट से हराना मुमकिन, संभव ही नहीं है, क्योंकि वोट से नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते ही नहीं, वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने ही नहीं है, चोरी के डेटा से बने हैं। अब हम क्या करें? अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या होगा? दुनिया में ऐसा ही हुआ है। एक अत्याचारी, एक गलत आदमी अपने तरीके को लागू करने के लिए वो पूरी ताकत झोंकता है, और वो उसी में खुश भी रहता है और वो करते चला जाता है। एक स्टेज आता है, जैसे आज आम आदमी वोट दे रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि उसका वोट गया कहां। हमने तो वोट नहीं दिया, लेकिन गया कहां, ये जीत कैसे गया? लेकिन ये एक बार में नहीं होगा। अब धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये सरकार बना लेंगे वोट चोरी के बल पे। पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे, पूरे देश के संसाधनों पर अपने माफियाओं के जरिए कब्जा कर लिया है, अडानी जैसे लोगों के जरिए कब्जा कर लिया है पूरे देश के सिस्टम पे, संसाधनों पे। लेकिन फाइनली आम आदमी जाएगा कहां? भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बच्चे जब भूखे मरने लगेंगे, प्यास से मरेंगे, खेती नहीं कर पाएंगे, बीज नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, सब जब अडानी के हाथ में रहेगा, जब इन्हें समझ में आ जाएगा कि ये तो गुलाम हो चुके हैं इनडायरेक्टली, कभी अंग्रेजों के, आज अडानी और अंबानी के, जब जिस दिन समझ में आएगा तब ये सड़क पर उतरेंगे। और तभी कुछ हो सकता है। जब तक आम जनता, जब तक आज का जेनजी, जब तक आज का न्यू जनरेशन सड़क पे नहीं उतरेगा, ये सरकार नहीं बदलेगी।
किसी भी चुनाव से नहीं बदलेगी, किसी भी सिस्टम से नहीं बदलेगी, किसी अदालत से नहीं बदलेगी। इनका अत्याचार ऐसे ही चलता रहेगा, इनकी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। इनको हराना अब नामुमकिन है। इनको आम आदमी ही हराएगा जब वो मरने की कगार पे आ जाएगा। ऐसा बहुत से देशों में हुआ है। अपने पड़ोस में देखें श्रीलंका, अपने नेपाल देखें, अगर बांग्लादेश देखें, जब अत्याचार की सीमा बढ़ जाएगी, लोग भूखे मरने लगेंगे, लोग अभाव में ग्रस्त हो जाएंगे, लोगों के बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, फीस नहीं भरी जाएगी, कहां जाएंगे? जाएंगे कहां? बेरोजगारी बेतहा बढ़ रही है, महंगाई बेतहासा बढ़ रही है, बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, लोगों को शिक्षा नहीं है, लोगों को स्वास्थ्य नहीं है। लेकिन ये होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि अब कुछ गलत हो गया। और जब तक इनको बहुत देर होता है, अंग्रेज धीरे धीरे गुलाम बनाने लगे पूरे भारत को। वो भी गुजरात से ही आए थे, तो पूरे देश को गुलाम बनाने लगे। 150 साल, हम समझते हैं 1700 के बाद, 1600 के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन 1700 के बाद, अगर 1760 और 1762 के बाद अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का प्रादुर्भाव बहुत तेजी से पूरे धीरे धीरे फैलने लगा। सैकड़ों साल, 100 साल, 1857 में पूरा देश को तब यह समझ में आया कि अरे हम तो गुलाम हो गए। तो आपको हमको तो लड़ना है, हमको तो सड़क पे उतरना है, हमको तो हम गुलाम हो चुके हैं। इनको, इस देश को पता चलते चलते 150 साल लग गया। अभी तो 10-15 साल हुआ है। तो आप कहना चाहते हैं कि एक साइकिल है जो वापस आने वाला है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, जो ओनरशिप उसके पास थी, आज वो अडानी के पास जा रही है। जैसा वो सिंगल ओनर बन गया था और जो जुल्म कर रहा था लोगों पे, ये इसके पास भी पावर है, ये भी कर सकता है, कर रहा है, आगे कर सकता है और करने की तैयारी भी कर रहा है। अब प्राइवेट आर्मी इकट्ठा कर रहे हैं अडानी और अंबानी जैसे लोग, जो हमारी देश की आर्मी से भी बाद में अगर लड़े तो कोई असंभव नहीं है। क्योंकि देश की जनता जब सड़क पे उतरेगी तो हमारे देश की आर्मी तो देश की जनता पर जुल्म नहीं ढा सकता। हमारे देश की आर्मी तो सीमा पर लड़ने के लिए तैयार है, बनी है, दूसरे देशों से लड़ने के लिए बनी है। अपनों पर गोली कैसे चलाएगी, अपनों को कैसे मारेगी? तो अपनों को, मतलब आम जनता को मारने के लिए आर्मी तैयार कर रहे हैं कि अगर कभी बगावत हुआ तो उसको कैसे ये संभालेंगे। और बगावत होगा ही, आज नहीं तो कल। तो जैसे नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, नेपाल में जेनजी आगे आई और अपने हक को जीत के दिखाई, आप चाहते हैं कि वैसा यहाँ भी और एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो और हम जीते और जेनजी जीते? नहीं, यहां हम ये नहीं चाहते और यहां ऐसा होगा भी नहीं। नेपाल एक अलग देश है। नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश से हम ये उम्मीद कर सकते थे कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं करेंगे। रीजन? क्योंकि हम गांधी को मानते हैं, हम अहिंसावादी हैं। एक आंदोलन होगा, अहिंसावादी आंदोलन, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, ये माफियाओं का वर्चस्व तोड़ने के लिए। लेकिन वो आंदोलन भी अहिंसावादी आंदोलन ही होगा। उस अहिंसावादी आंदोलन को कब, कितना समय लगेगा जीतने में, लेकिन वो अहिंसावादी आंदोलन ही होगा। भारत ऐसा नहीं करेगा, भारतीय ऐसे नहीं करेंगे, भारतीय ऐसे हैं भी नहीं।